वी रेडी स्टार्ट। एक समय की बात है जब हमारे नगर इलाहाबाद को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा था। विराम। उस समय मैं बहुत छोटा था तथा तीसरी कक्षा में पढ़ता था। विराम। मैं स्वयं तो समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता था, किंतु उन दिनों प्राय नित्य की चर्चा का विषय बाढ़ ही रहा करता था। विराम। जैसे ही समाचार पत्र वाहक का स्वर सुनाई पड़ता, अखबार ले जाओ, वैसे ही भैया एवं दीदी झपट कर बाहर दौड़ते और अखबार की खींचतान मच जाती। विराम। अंत में माताजी अथवा पिताजी उन्हें शांत करते, फिर हम सब अतीव उत्सुकता से बाढ़ की खबरें सुनने बैठ जाते। विराम। एक दिन पिताजी ने अति चिंतित होकर हमें समाचार सुनाया कि आगरा और दिल्ली की ओर भारी वर्षा हो रही है, जिससे यमुना नदी में भीषण बाढ़ आ गई है। विराम पहरा। उन दिनों इलाहाबाद में भी वर्षा की झड़ी लगी हुई थी और गंगा में भी बाढ़ आने लगी थी। विराम। हमारा शहर इलाहाबाद 3 दिशाओं से गंगा और यमुना नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए यह पूरी आशंका थी कि हमें भीषण बाढ़ का प्रकोप सहना पड़े। विराम। दूसरे दिन ही पिताजी ने हमें समाचार पत्र में छपी खबर सुनाई, कल तक प्रयाग को भी भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। विराम। जिधर देखिए उधर बाढ़ की चर्चा हो रही थी और सभी लोग भयभीत दिखाई दे रहे थे। विराम। तभी बड़े भैया कहीं से घूम फिर कर लौटे। विराम। उन्होंने बताया कि गंगा और यमुना दोनों की बहुत बढ़ गई है और यह सत्य है कि कल परसों तक ये नदियाँ अपनी सीमा पार करके सड़कों पर भी प्रवाहित होने लगेंगी। विराम। हमारा घर जिस मोहल्ले में है वह गंगा यमुना के अत्यंत निकट है। विराम। जब भी गंगा यमुना में बाढ़ आती है तो हमारे मोहल्ले तक बाढ़ का पानी लहराने लगता है और नावें चलने की नौबत आ जाती है। विराम। इसलिए मोहल्ले में सनसनी फैल गई और मोहल्ले वाले अपने अपने सामान सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित करने लगे। विराम। पिताजी ने भी तुरंत घर गृहस्थी का सब सामान अपने एक मित्र के घर पहुंचा देने की व्यवस्था की और फिर हम सब लोग भी उन्हीं के घर चले गए। विराम। कुछ व्यक्ति सरकारी शिविरों में और अपने सगे संबंधियों के घर चले गए जहां बाढ़ आने का खतरा नहीं था। विराम पहरा। किसी प्रकार त्रस्त नगरवासियों ने रात व्यतीत की और सवेरा हुआ। विराम। आकाश उस समय काले काले मेघों से आच्छादित था। विराम। किंतु जिधर देखो उधर बादलों की उपेक्षा करके लोग बाढ़ देखने के लिए चल पड़े। विराम। हम भी अपने परिवार के साथ गऊ घाट पहुँचे। विराम। यमुना का पुल अर्थात गऊ घाट तक पहुँचने में मार्ग में जितने मोहल्ले मिले वे सभी जल में डूबे हुए थे। विराम। मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था वह मुट्ठीगंज में स्थित है। विराम। मेरे विद्यालय के सामने वाली सड़क पर जो यथेष्ट ऊंचाई पर है भी यमुना का जल ठाठे मार रहा था। विराम। यमुना के पुल पर खड़े होकर देखने से ऐसा प्रतीत होता था मानो जल प्लावन हो गया हो। विराम। चारों ओर जल ही जल दिखाई देता था। विराम। यमुना का जल खतरे के बिंदु पर थपेड़े मार रहा था। विराम। यमुना का पुल मानव समूह से खचाखच भरा था। विराम। यमुना मैया अपना प्रकोप शांत करें, इसलिए जन समुदाय प्रार्थना करके उन्हें फूल माला अर्पित कर रहा था। विराम। अपार जल राशि की गर्जना मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों के हृदयों को भी आतंकित कर रही थी। विराम।
वृक्षों पर भयभीत पक्षी भयावह शोर मचा रहे थे। विराम पहरा। यमुना पार के ग्रामीणों का तो बुरा हाल था। विराम। समस्त खेती जल प्लावित हो गई थी। विराम। ग्रामीण जनों के घर फूस के छप्पर तक यमुना में बहते नजर आ रहे थे। विराम। ग्रामीणों के कोठिलों और ड्रमों में भरा अनाज तथा पशुओं के लिए संचित चारा आदि सब घर में पानी भर जाने के कारण नष्ट हो गए थे। विराम। यमुना के जल में बहती हुई अगणित मानव और पशु पक्षियों की लाशें, भंवर के चक्कर में पड़कर डूबती हुई नौकाएं तथा अपने जीवन की रक्षा हेतु जल से संघर्ष करते त्रस्त व भयभीत व बहते हुए जीवित पशु पक्षी सम्मिलित रूप में एक ऐसा भयावह दृश्य उपस्थित कर रहे थे कि मेरा बाल मस्तिष्क आतंकित हो उठा। विराम पहरा। मुझे आज भी स्मरण है कि मैं डर के मारे आंखें बंद करके यमुना के पुल पर ही अपनी माँ से लिपट गया था और जोर जोर से रोने लगा था। विराम। मुझे अत्यधिक भयभीत देखकर पिताजी सपरिवार घर लौट आए थे। विराम। उस रात मैं सो नहीं सका था। विराम। आंखें बंद करते हुए भी विनाशकारी भयावह दृश्य चलचित्र की भांति नृत्य करने लगते थे और मैं डर के मारे आंखें खोल देता था। विराम पहरा। दूसरे दिन गंगा नदी की बाढ़ देखने के लिए कोई भी नहीं जा सका था। विराम। आज भी जब मैं उस विकराल बाढ़ को याद करता हूँ तब भय मिश्रित आनंद से मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठता है। विराम पहरा। बाढ़ तो जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई थी, किंतु उसका कितना भारी नुकसान प्रयागवासियों को सहना पड़ा उसका लेखा जोखा कौन करे। विराम। न जाने कितनी बड़ी संख्या में जनधन की हानि हुई। विराम ओवर।